सिनान साहब, अब आपकी बारी है। शुक्रिया। मेरी राय, जिसको मैं समझता हूं कि वो अकल से काम करेंगे, वो दुंदार साहब हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है। गोंदू साहब, अब आप बोले, आपकी बारी है। मैं चचा जान की तरह नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कौन नाराज होगा और कौन नहीं होगा। आई की सलामती, आई की सलामती वाज़ेह है, हम सब जानते हैं। कोलूजा हिसार को दोबारा बहादुरी के साथ फतह करने वाला और सऊद को जिसने बचाया, अपने चचा और अपने भाई को भी निकोला से बचाकर जो अपने कबीले में लेकर आया, सरदारी उसी का हक है। मैं गुंदूज अपने हक से दस्तबरदार होता हूं और मैं आई सरदारी का अहल अपने भाई उस्मान को समझता हूं। गोंदू साहब, ठीक है। जाफर साहब, अब आपकी बारी है। मैं दुंदार साहब के हक में हूं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। उस्मान साहब, अब आपकी बारी है, आप बोलें। मेरे अल्फाज यहां से बहुत दूर कला कलोजा हिसार की मानंद एनागोल और कराजा हिसार की दीवारों तक गूंजेंगे। इरादे वाज़े हैं मेरे। जिन सरजमीनों को मैं फतह करूंगा वो काइयों की होंगी। मुझे क्या जरूरत है उम्मीदवारों की? यही है मेरा हदफ और मकसद। ठीक है उस्मान साहब, अब दोनदार साहब के हक में भी 3 लोग हैं और उस्मान साहब के हक में भी 3 लोग। सेवेंदक साहब, आप किसके हक में हैं? मेरा फैसला दुंदार साहब के हक में है। बहुत शुक्रिया। ठीक है दाऊद साहब, आप बताएं, अब आपकी बारी है। मेरी नजर में कबीले के तमाम सरदारों में इस मनसब के लिए सबसे ज्यादा हकदार उस्मान साहब हैं। वो हमारी भलाई के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। ठीक है दाऊद साहब, ठीक है।
इदरीस साहब, आप किसके हक में फैसला देंगे? मेरा इंतखाब जिनके तजुर्बे और अकल पर लामहदूद एतमाद है, वो दुंदार साहब हैं। काई का सरदार उन्हें बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है इदरीस साहब। कई सरदारों, दुंदार साहब के हक में 5 और उस्मान साहब के हक में 4 लोग। चूंकि 2 लोगों की राय बाकी रह गई है, अब गोंदूज साहब और साउची साहब का मुंतखब होना मुमकिन नहीं है। और अब मैं बगैर किसी शक के उस्मान साहब के हक में हूं। दोनों तरफ की गिनती बराबर है। साउची साहब, आप किसके हक में हैं? आपकी राय के बाद कई सरदार का तायुन किया जाएगा। तो देखो मेरे भाई को, मेरा भाई जिसने नजरअंदाज कर दिया मेरे वजूद को और भूल गया कि मैं उसका बड़ा भाई हूं, सबके सामने तार तार कर दिया मेरी इज्जत को। मैं वो बदकिस्मत हूं जिस पे वार भी हुआ तो उसके ही घर से हुआ। मेरी उंगली पकड़कर चलने वाला मेरा भाई आज रास्ते से हटा रहा है। अगर आप होते मेरी जगह, आपके लिए भी मुश्किल था ये फैसला कि किसका साथ दें। दुआ है कि मेरा फैसला ठीक हो। मेरे चचा वाहिद रहनुमा है मेरे, जिन्होंने इस रास्ते पे चलने की मुझे हिम्मत दी। अब ये फैसला ठीक है या नहीं, वक्त बताएगा। इनका कहना यह है कि मैं सरदार बनने के लायक हूं, पर मुश्किल यह है कि अब इनकी आंखों के सामने किसी और का इंतखाब कैसे कर लूं। यकीनन ये पसंद नहीं आएगा इन्हें। ये कैसे मुमकिन है कि मैं किसी और को काई कबीले का सरदार मुंतखब कर लूं। पर यहीं मेरा ज़मीर मुझसे कहता है कि तू इतना बड़ा धोखा किसी को कैसे दे सकता है। लेकिन मेरे चचा जान बहुत हिम्मत से ये काम कर लेते हैं। और अब मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे धोखा देकर मेरी पीठ में छुरा घोंपने वाले मेरे चचा दुंदार को आप सब लोग देखें। भतीजे, जरूर यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? आप सरदार नहीं बनना चाहते थे? आप सरदार बनना चाहते थे चचा जान, इसीलिए आपने बहुत मक्कारी से मुझसे फायदा उठाने की कोशिश की। साउची, अपनी जुबान को लगा साहब, अपनी जुबान को लगाम दो। दुंदार साहब, साउची साहब,
ये सरदार के इंतखाबात हैं। अपने वकार का ख्याल करें। साउची साहब, तशरीफ रखें। साउची साहब, आप हमें ये बताएं कि आप किसके हक में हैं? आपकी राय से काई कबीले के सरदार का इंतखाब होगा।